मेरे चिल्ड्रंस हैप्पी होम सीतामढ़ी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रकृति के सबसे अनूठे गिफ्ट पुत्र रत्न की प्राप्ति अपने घर के किस स्थान पर हो तो वह हमारे लिए प्राणवायु का काम करेगा। आइए आज जानने का प्रयास करते हैं। यूँ तो सनातन धर्म में प्राचीन काल में पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते थे और पुरोहितों से करवाए जाते थे। महाभारत की कथा है, द्रौपदी और उनका भाई धृष्टद्युम्न यज्ञ की प्रज्वलित ज्वाला से उत्पन्न हुए थे। ऐसे कई कहानियां धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है। भगवान राम का जन्म की कथा, उनके सभी भाइयों के जन्म की कथा और अन्य भी कई कथाएं हैं जिसमें हम जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय का जो विज्ञान था वह बहुत समृद्ध था। आखिर उसी विज्ञान को देख करके आज के विज्ञान ने परख नली शिशु को जन्म देना शुरू कर दिया है। पुत्र की प्राप्ति मुक्ति का मार्ग सृजित करता है। नश्वर शरीर को छोड़ करके जब लोग यात्रा शुरू करते हैं, आत्मा की यात्रा परमात्मा से मिलन के लिए होती है, तब पुत्र ही इस नश्वर शरीर की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म यज्ञ करता है। अपने समाज में 16 संस्कार में अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म संस्कार की बड़ी महिमा है। आइए आज जानने का प्रयास करते हैं कि घर के किस कोने में नवविवाहितों का घर होना चाहिए, कमरा होना चाहिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए वास्तुशास्त्र कहता है कि वायव्य कोण यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उत्तर और पश्चिम के कोने में यदि नव दंपति अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और पुत्र रत्न की कामना हेतु अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो हमारा धर्म कहता है कि वह पुत्र बड़ा प्रतापी होगा, वह सुपात्र होगा। और सतपात्र की तो रामचरितमानस में बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, और पूत यदि कपूत हो गया तब भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वास्तुशास्त्र के इस तर्क का हमें स्वागत करना चाहिए। और जब कभी हम दाम्पत्य जीवन में बंधते हैं तो हमें वायव्य कोण में अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। कल के अंक में हम लोग जानना चाहेंगे, हम लोग सीखना चाहेंगे कि घर के किस कोने में यदि हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, किस कोने में घर की महिलाएं यदि गर्भवती होती हैं तो लंबे समय तक रहने के बाद उनका गर्भपात हो जाता है। ये एक ज्वलंत मुद्दा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का एपिसोड इतना ही था। कल के लिए आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं और फिर नई विचारधारा को लेकर के कल उपस्थित होंगे। विदा चाहता हूँ। जय हिंद।